नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अग्निपथ योजना, जिसकी वजह से आज हमारे देश के युवा भटक चुके हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर यह अग्निपथ योजना हमारे लिए अगर आई है, आज के नौजवानों के लिए आई है, तो इस योजना से एक स्टूडेंट को या एक व्यक्ति को क्या फ़ायदा होगा। आज हम इसी के बारे में बहुत कम समय में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से आज इस वक्त चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, सभी युवा भटक चुके हैं और इनको भटकाने वाला भी कोई न कोई षड्यंत्रकारी जरूर होगा। इसलिए इस योजना के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस योजना से फ़ायदा किस तरीके से होगा। अगर इस योजना को सरकार लाई है तो सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी सरकार जनता के विरोध में किसी भी कार्य को नहीं करती है, पहली बात। दूसरा, जनता के हित में, सभी लोगों के हित में बहुत 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 ज़्यादा विचार विमर्श करके ही इस योजना को लॉन्च किया जाता है। और आज इस योजना के बारे में चारों तरफ भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जबकि इस योजना में सबसे ज़्यादा फायदा आज के युवाओं को ही होगा। सबसे पहले आपको मोटे मोटे तौर पर इस योजना के बारे में जानना होगा। सबसे पहले 17 से 21 साल की उम्र में एंट्री होगी आर्मी में। अगर कोई भी उम्र का बच्चा अगर 17 साल का होता है, कोई भी बच्चा होता है, स्टूडेंट लाइफ में ही चल रहा होता है, अगर उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वह आगे नहीं पढ़ पाता है। लेकिन 17 से 21 साल, 22 साल, 23 साल तक जो स्टूडेंट बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, पान चबाना, इधर उधर मजनूगिरी करना, इन सब चीज़ों में अपनी लाइफ को डैमेज कर देते हैं, आज के लिए यह योजना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि अब सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ से हमारे पास, हमारे युवाओं को फ़ायदा क्या होगा। जो भटके हुए हैं उनको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस योजना की जानकारी के बारे में गहराई से। सर्विस पीरियड 4 साल का है, 17 से 21 साल में इसमें एंट्री होगी। ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का होगा। उसके बाद ये 42 महीने यानी कि 36 कितना होता है, 12 चौक 48 महीने का सर्विस है, जिसमें उनको 6 महीने की ट्रेनिंग है और 42 महीने की सर्विस है। सैलरी जिसमें 30,000 रुपये हर महीने मिलेगी। अब आप बताइए 17 से 21 साल की उम्र में कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको 30,000 रुपये हर महीने सैलरी मिल रही होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब वो 17 से 21 साल की उम्र में वहां पर जा रहा है, वहां से वो जब वापिस आता है 4 साल सर्विस करने के बाद, तो वह 11,71,000 लगभग 12 लाख रुपए के आसपास उसको प्राप्त होता है। अब आप ये सोचेंगे कि इसके पीछे जो रहस्य वाली बात है, सरकार ने जो यह योजना आज के समय में युवाओं के लिए ला करके बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया है, उसके पीछे सबसे बड़ी मंशा सरकार की जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो ये है कि हमारे जो भटके हुए युवा हैं वे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे। उनसे इसमें फ़ायदा क्या होगा, और आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपकी उम्र 17 से 21 साल में होगी और एक कैंडिडेट के रूप में आप आर्मी में एंट्री करेंगे, तो आर्मी में जाने के बाद आपकी वहां पर सबसे पहले नंबर पे ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग अगर होती है, ट्रेनिंग के दौरान अब आप वहां पर फिजिकली फिट होंगे और आपके अंदर नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता की भावना से कूट कूट करके आपके दिमाग में देशभक्ति भरी जाएगी। उसके बाद आप जब वहां से निकलेंगे ना, तो जो आज ये दंगा फसाद कर रहे हैं, कभी फौजी कभी भी दंगा फसाद नहीं करेगा। और नेशनलिटी की भावना जब भर जाएगी आपके दिमाग में, तो आपके मन में राष्ट्र सर्वोपरि होगा और आप एक हॉनेस्टी का
मुहर आपके माइंड में, दिमाग में चारों तरफ ईमानदारी का एक प्रकार का चश्मा चढ़ जाएगा। उसके बाद आप डिसिप्लिन फुल रहेंगे, हमेशा अनुशासन में अपना सारा कार्य करेंगे और आप एक हार्ड वर्कर बनेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाएगी। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आर्मी में इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छी होती है। फैमिली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से 30,000 रुपये अगर आपको हर महीने मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बेकार से बेकार भी परिवार होगा तो भी उस बंदे के लिए सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन बन जाएगी। जब फैमिली स्ट्रांग होगी तो फैमिली आपको भी सपोर्ट करेगी और आगे भी मजबूत होगी। किसी भाई बहन की पढ़ाई लिखाई का पैसा अगर कम पड़ रहा होगा तो आपके 30,000 रुपए से मैं समझता हूं कि 2 भाई या 3 भाई होंगे, बहन होगी, तो परिवार में अच्छे खासे बच्चों की जो फाइनेंशियली किसी प्रकार की अगर रुकावट हो रही होगी तो मैं समझता हूं 30,000 रुपए से काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। सेल्फ डिपेंडेबल आप बनेंगे जब आप वहां से वापस आएंगे। फाइनेंशियली आप रुपए पैसे से मजबूत होंगे, क्योंकि वहां पर आपको रहना खाना सब कुछ फ्री है। वहां पर आपको एक पैसा खर्च करना नहीं है। जो आपकी तनख्वाह होगी आपके फैमिली में आएगी और वह एक बचत के रूप में आपके घर में आएगी। सोशलिस्ट यानी कि आप एक सामाजिक भावना से परिपूर्ण हो जाएंगे। हमारे समाज में एक लड़के को, एक स्टूडेंट को, एक आर्मी का बंदा जब आता है तो वह समाज को बहुत प्यार की नज़र से देखता है। उसके अंदर सामाजिक भावना भी कूट कूट कर भर जाती है, क्योंकि देशभक्ति की भावना सामाजिक भावना के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का कार्य करती है। इसका मतलब साफ है कि आप 4 साल में वहां पर जा करके एक कोर्स कर रहे हैं। ये कोर्स होता है नेशनल सर्विस, राष्ट्र की सेवा, जिसे हम राष्ट्रीय सेवा कहेंगे। और इस प्रकार की सेवा करने वाले व्यक्ति जब इन सब चीजों से परिपूर्ण होगा तो उसे अग्निवीर नाम से एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट की इतनी ज्यादा वैल्यू होगी। इस सर्टिफिकेट को जब आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर चुके होंगे। इस सिचुएशन में जब आपके पास आप यहां से रिटायर होते हैं तो आपको लगभग 12 लाख रुपए जब मिलते हैं तो आप अपनी एजुकेशन को, सेल्फ एजुकेशन को आगे मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। आप LLB कर सकते हैं, BCom, BA, BSc कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास किसी भी कोर्स को करने के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। परिवार में आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली मजबूती मिल जाएगी। इस दौरान आप किसी भी कोर्स में अपना तकदीर आजमा सकते हैं और पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप जब अगर इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में आपकी एंट्री होती है तो क्योंकि आपके पास अग्निवीर का एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत बन चुका है, जो हर प्रकार के एजुकेशन से लेकर के हर प्रकार के जॉब में आपके लिए रामबाण साबित होगा। और रामबाण इसलिए साबित होगा क्योंकि CRPF, CISF, NTPC, IAS, PCS, SSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इन सब सरकारी जॉब में आपको सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिकता मिलेगी। सबसे पहले आपको ही इन जॉब्स पे रखा जाएगा, क्योंकि यहां पर जो भी व्यक्ति जाएगा, अगर कोई फौज का रिटायर बंदा होगा तो सोचिए कि यहां पर इनके ऊपर जो सिलेक्टर होंगे उनके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव इस अग्निवीर नाम के कैंडिडेट का पड़ेगा। जाहिर सी बात है बहुत ही मजबूती के साथ उस बंदे को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तकदीर आजमाते हैं तो आप कंप्यूटर सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स MBA, MCA या अन्य किसी प्रकार का प्रोफेशन जो है आप अपना सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि आप अपनी एजुकेशन को मजबूत कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम कोई दुकान रखना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से किसी भी दुकान में अपने सामान को भर करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। 12 लाख रुपया बहुत होता है। आप कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खोल सकते हैं। सरकार ने इस प्रकार के अग्निवीरों के लिए जो बैंकिंग संस्थाएं हैं उनको भी ये कहा है कि ऐसे अग्निवीरों को इनको कम ब्याज दर पर लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आगे
अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे और अपने कार्य को, अपनी लाइफ को अपने तरीके से वेल सेटल्ड करना चाहते हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आपके लिए यह ज्ञान बहुत जरूरी है और मुझे जितनी बारे में मतलब जो मैं समझ रहा था वह यही है और इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो इन सब चीजों को बहुत गहराई से अगर समझें, विचार करें, जिस प्रकार से युवा भटक रहे हैं, सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, इसमें अगर 100 लोगों की भर्ती होती है तो उसमें से 25 लोगों को जो अच्छे होंगे, जो वेल सेटल्ड हो जाएंगे आर्मी में, वो 25% होंगे और 75% लोग इस सेक्टर में आएंगे और यहाँ पर उनके पास उतना पैसा भी होगा जिससे वो आराम से यहाँ पर अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। और आर्मी में कभी भी अगर अचानक सरकार को जरूरत पड़ेगी तो ये जो 75% वापिस आए हैं रिटायर होकर के, मैं समझता हूं कि सरकार उसको भी दोबारा बुलाएगी अगर जरूरत पड़ी किसी आपातकाल में। तो इस प्रकार से आपको कभी निराश नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से देश के अंदर किसी भी प्रकार के सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह संपत्तियां हमारे अपने पैसों से हैं, हमारे अपने कर से है। हमने जो कमा करके अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को दिया है। सरकार ने ऐसी संपत्तियों का निर्माण किया है जिससे आज हमारे लिए सुख और सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे में आप ही नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हमारे कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह रेलवे का ही सहारा लेते हैं। आज रेलगाड़ियों को फूंक रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जगह जगह बसें और गाड़ियां जलाई जा रही हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये हम अपनी धरोहर को, अपनी राष्ट्रीय संपदा को नष्ट कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ऐसा करना बहुत ज्यादा जघन्य अपराध है, इसको कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर सरकार ने अपनी बात को रखने में थोड़ा सा सरकार को कम जो है टाइम मिला है, तो आप इसको समझें और समझने के बाद बहुत ध्यानपूर्वक, तसल्लीपूर्वक आप इस योजना के लाभ के बारे में ज्यादा समझें। इससे हमारे सबसे ज्यादा भटके हुए युवा को एक मार्गदर्शन मिलेगा और वो अच्छी राह पर चले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक प्रचार के तौर पर फैलाया जाए, जिससे हमारे सभी साथी युवा जो भटक रहे हैं उनको एक मार्गदर्शक के रूप में यह वीडियो काम आए। मैं चाहूंगा कि यह वीडियो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रेरित करे। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे भटके हुए युवा साथी लोग अपने अपने घरों को वापस आएंगे और ये दंगा फसाद के रास्ते को छोड़ करके एक सामाजिक भावना, एक राष्ट्र भावना और राष्ट्र हित में कार्य करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।